एक दलित संगठन ऐसा है, वो दलित संगठन बाबा साहब के लिखे हुए संविधान और कानून की धज्जियां उड़ाता है और वो दूषित कर रहा है वातावरण को। ये आरोप निराधार है। ये ऐसे कुकुरमुत्ते आते हैं, चिल्लाते हैं, चले जाएंगे, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके पेट में दर्द हो रहा है। ये दोनों हाथ टूट गए, इनके भाई की कूल्हे की हड्डी टूटी है शिव कुमार की, और मैंने उनकी हालत देखी है, उनको जाके देखा है, दोनों तरफ से चोटें लगी हैं। उस पुरानी चोट को इससे जुड़वा रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता कि मेडिकल अगर दोबारा से करवा दिया गया तो रीमेडिकल में ये बात साबित हो जाएगी ये चोट कब की और किस चीज से लग सकती है। ये तो मैं समझता हूँ एट्रोसिटी का उस तरीके से मामला नहीं जिस तरीके से बनाया जा रहा है, लेकिन आप ऐसा ना करें कि पड़ोस में झगड़ा हुआ है उसको राजनीतिक तूल देने। और आज भी परिवार दहशत में जी रहा है क्योंकि बार बार उस पर दबाव डाला जा रहा है कि राम से और गाम से किसी के पेश नहीं खाई, अब खाएगी साहब। आपसी भाईचारा बना रहना चाहिए और उसके लिए हमें पहल करनी चाहिए। मानवीय मूल्यों का हनन नहीं होना चाहिए। क्या भाईचारा निभाने का पूरे देश के अंदर ठेका हमने ले रखा है? और जिस पार्टी से वो बिलोंग करते हैं उस पार्टी की सरकार राजस्थान में है, वहां पर लोगों की मूछें रखने पर हत्या कर दी जाती है, मटका छूने पर बच्चे की हत्या कर दी जाती है। वहां भी भाईचारा हम ही लोग निभाएंगे क्या? पीड़न हमारे दलित समाज पर होता है और जहां हमको लगता है तो सबसे पहले तो हम ही आवाज उठाते हैं और उस पर कार्रवाई की मांग करते हैं। बल्लभगढ़ के साहूपुरा के अंदर एक वाल्मीकि उन्हीं के जाति के व्यक्ति की सरेआम हत्या कर दी जाती है, वहां भी बीमारी पहुंची थी। ऐसे लोगों के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा। उन्होंने यहाँ पर प्रदर्शन भी किया। उन भाइयों से भी मेरी अपील है कि आग में घी डालने का काम आप ना करें। हम तो पहली बात हवन करते ही नहीं है साहब। आग में घी तो हम जब डालेंगे, आग आपने लगाई है और आप हमसे उम्मीद करते हो कि उसे हम बुझाएं, क्योंकि उस आग में आग लगाने वाले जल रहे हैं तो जले। उनके शब्दों में इस आग में और घी डाला जाएगा। ये पड़ोस का मामला है। हर बिरादरी को हर बिरादरी की जरूरत होती है। हम ग्रामीण अंचल से संबंध रखते हैं कहीं ना कहीं से। हम शहर में रहने लगे तो शहर में भी हमारी एक संस्कृति होती है, उसको हम फॉलो करते हैं। दबंग जाति के लोग हैं, इनके गांव लोकली तो हैं रहने वाले। आप वहां जाके इनके बारे में पता कीजिए ना, किस तरह का व्यवहार है इनका, कितना ये भाईचारा निभाते हैं वहां पर, किस तरह की फफ्तियां कसते हैं इनके बच्चे बहन बेटियों के ऊपर। अब देखिए ना, सारा बैकग्राउंड चेक कीजिए। चलो झगड़ा हो भी गया, जी झगड़ा भी हो गया, मुकदमे भी दर्ज हो गए, लेकिन आग पे पानी डालने का काम समाजसेवी संगठनों का होना चाहिए। ये नेतागिरी अपना कहीं और चमकाना जा करके यहाँ आपका बस नहीं चलेगा। ये भीम आर्मी संगठन के लोग हैं, किसी के भी दबाव में आने वाले नहीं है और डरते तो हम किसी के बाप से भी नहीं है। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ तिरखा कॉलोनी में दलितों के साथ हुई एक एट्रोसिटी के मामले में भीम आर्मी के द्वारा प्रदर्शन किया गया फरीदाबाद सीपी कार्यालय पर। उसके बाद कुछ पार्टियों के जो स्थानीय नेता हैं वो भीम आर्मी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि भीम आर्मी जो है इस आपसी लड़ाई में जो है एक तरह से आग में घी डालने का काम कर रही है। तो बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे आरोप इस केस को लेकर के भीम आर्मी पर लग रहे हैं लगातार। और जिन लोगों के नेतृत्व में वो प्रदर्शन किया गया था वो तमाम लोग इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। सर, तिरखा कॉलोनी में जो मामला हुआ है जिसको लेकर आपने सीपी का घेराव किया अभी, उसमें आप पे आरोप लग रहा है कि आप आपसी भाईचारा जो है खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उनकी आपसी लड़ाई है। जो लोग इस तरह का आरोप लगा रहे हैं असल में वो लोग हैं जो इस तरह के मामलों में, जहाँ भी दलित समुदाय के ऊपर अन्याय अत्याचार होता है, ऐसे मामलों में वो क्या करते हैं, दबंग लोगों के साथ मिलकर पीड़ित को दबाने का काम करते हैं, फैसले का दबाव डालने का प्रयास करते हैं और इससे उनकी वो दुकानदारी चलती है। यानी कि मैं स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो वो दलाल लोग हैं समाज के, जो आकर के हमें भाईचारे का पाठ पढ़ाते हैं। बल्लभगढ़ के साहूपुरा के अंदर एक वाल्मीकि उन्हीं के जाति के व्यक्ति की सरेआम हत्या कर दी जाती है, वहां भी बीमारी पहुंची थी। ऐसे लोगों के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा, एक शब्द नहीं निकला वहां पर। क्या भाईचारा निभाने का पूरे देश के अंदर ठेका हमने ले रखा है? और जिस पार्टी से वो बिलोंग करते हैं उस पार्टी की सरकार राजस्थान में है, वहां पर लोगों की मूछें रखने पर हत्या कर दी जाती है, मटका छूने पर बच्चे की हत्या कर दी जाती है। वहां भी भाईचारा हम ही लोग निभाएंगे क्या? सारा ठेका हम ही ने ले लिया है। ये असल में राम राज्य जो कहते हैं ना, राम राज्य की स्थापना, ये वही राम राज्य लाना चाहते हैं कि दलित समाज के लोग मरे, पिटे, कटे, लुटे, लेकिन आवाज न उठाएं। आज भीम आर्मी संगठन देश के अंदर ऐसे दबे कुचले लोगों की आवाज उठाने का काम कर रहा है, तो ऐसे लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। इनकी दुकानें बंद हो रही हैं दलाली की। भीम आर्मी अब अन्याय अत्याचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। कहीं ना कहीं उनका आरोप ये है कि ये SC/ST जो एट्रोसिटी है उसका मामला नहीं है, आप जबरन इसे वो रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बताऊंगा आपको,
असल में फरीदाबाद में नहीं, प्रदेश और देश के अंदर उस समाज के यानी कि ठाकुर समाज के लोगों से शायद जितनी मेरी अच्छी मित्रता है, शायद ही संगठन में किसी की होगी, शायद ही। लेकिन हमारी लड़ाई किसी जाति विशेष के लिए नहीं है। हमने जो आवाज़ें उठाई हैं किसी जाति विशेष को दबाने के लिए नहीं या फंसाने के लिए नहीं उठाई हैं। जो लोग ऐसी जातीय मानसिकता अपने दिमाग में रखते हैं और प्री प्लान करके ऐसी वारदातों को अंजाम देते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ भीम आर्मी लगातार आवाज उठाएगी और उनको सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम करेगी, बिल्कुल नहीं रुकेगी। ये आरोप निराधार है। ये ऐसे कुकुरमुत्ते आते हैं, चिल्लाते हैं, चले जाएंगे, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके पेट में दर्द हो रहा है। आज भी वो सुना है कि वहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारी टीम है वहाँ पर बल्लभगढ़ विधानसभा की और एसआई की टीम है, सीपी साहब ने लगा दी है एसआईटी, लगातार जांच कर रही है। जो दबंग कह रहे हैं कि अस्पताल में चोट है उनको नहीं बल्कि हमको 15-20 लड़कों ने मारा है। एक मुकदमा ये और दर्ज करवाएंगे अपने ऊपर। उनके परिवार का व्यक्ति दूध का काम करता है और वो मोटरसाइकिल से गिरा है तो उसकी कोहनी में एक चोट है या फ्रैक्चर भी हो सकता है पुराना। उस पुरानी चोट को इससे जुड़वा रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता कि मेडिकल अगर दोबारा से करवा दिया गया तो री मेडिकल में ये बात साबित हो जाएगी ये चोट कब की और किस चीज से लग सकती है ये। तो उस समय फिर मैं जाऊंगा दोबारा से सीपी साहब से कहने के लिए कि ऐसे लोगों को जो पुलिस प्रशासन को और एसआईटी की टीम को जो गुमराह करने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ भी एक मुकदमा और दर्ज होना चाहिए। तभी बात है। अगर हम झूठे हैं ना, हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दे पुलिस, हम तैयार हैं। हम हमेशा, आप देखिए शायद ये मामला 8 तारीख का है, हमने कब आवाज उठाई है? अभी 2 दिन पहले। हम 7 दिन तक सिर्फ यही जांच की है हमने, मामला है क्या, सच्चाई क्या है। आप जाके उन बच्चों की हालत देखिए, दोनों बिस्तर पड़े हुए हैं, दोनों के हाथ टूटे हैं, किसी के पैर टूटे हुए हैं और आज भी परिवार दहशत में जी रहा है क्योंकि बार बार उस पर दबाव डाला जा रहा है कि राम से और गांव से किसी के पेश नहीं खाई। अब खाएगी साहब। अब जिस जाति को आप दबी कुचली जाति समझते हैं, ये लोग वो नहीं रहे हैं। यहाँ भीम आर्मी संगठन काम कर रहा है भाई चंद्रशेखर विनयरतन जी के नेतृत्व में। पूरे देश के अंदर जहां भी अन्याय अत्याचार होगा वहां आप अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, न्याय लेंगे, चाहे उसके लिए हमें कितनी भी कुर्बानी करनी पड़े, कितनी भी लड़ाई लड़नी पड़े, हम लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। आप न्याय और कुर्बानी की बात कर रहे हैं, वहीं यहाँ पे आरोप उसी विशेष पार्टी के नेता के द्वारा जो कि एससी समुदाय से आते हैं, ये सीधा आरोप है कि आप जो है संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, आप और आपका संगठन। असल में देश के अंदर अस्तित्व रहा नहीं है इन लोगों का। वो खुद भी शायद अपना कोई संगठन चलाता है, जैसा कि लोगों से पता चला मुझे कि जी मैं भी सामाजिक संगठन चलाता हूँ। वो सामाजिक संगठन सिर्फ इसलिए चलाते हैं ताकि इस तरह की वारदातों में उन्हें दलाली खाने का मौका मिल जाए और कुछ नहीं है। सिर्फ अपने चेहरे को चमकाने के लिए सीपी से मिलने गए। 8 दिन से पहले क्यों नहीं गए? हमारे प्रदर्शन के बाद ही क्यों गए? जब क्यों नहीं लगा? जब क्यों नहीं मिले आप परिवार से? क्यों नहीं दोनों परिवारों की हालतें देखी आपने कि असलियत क्या है? लोगों क्यों गुमराह कर रहे हो? ये नेतागिरी अपना कहीं और चमकाना जा करके यहाँ आपका बस नहीं चलेगा। ये भीम आर्मी संगठन के लोग हैं, किसी के भी दबाव में आने वाले नहीं है और डरते तो हम किसी के बाप से भी नहीं है। ये आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। आप पे बहुत जबरदस्त आरोप है, सामाजिक सौहार्द आप बिगाड़ रहे हैं, आपसी भाईचारा आप खराब कर रहे हैं। वो बार बार यही कह रहे हैं उस वीडियो में कि ये आपसी लड़ाई है, ये कोई एट्रोसिटी का मामला है ही नहीं, आप जबरन इसको रंग दे रहे हैं। वो बार बार ये बात कह रहे हैं। ये बड़ा आरोप है सर आपके ऊपर। आरोप लगाने वाले लगाते रहें, इनकी बात यही झूठी साबित हो जाती है कि गली में झगड़ा होता है सफाई के ऊपर। ये बिल्कुल ठीक है बात, सफाई को लेकर के झगड़ा होता है और जो पीड़ित परिवार है जिसकी हम आवाज उठा रहे हैं वो परिवार 112 पे कॉल करता है, लेकिन एफआईआर किसकी लिखी जाती है? दबंग परिवार की। और पुलिस पीड़ित परिवार को भेजती है कि जाओ अपना मेडिकल करा के आ जाओ, फिर मैं आपकी कंप्लेंट भी ले लेता हूं। जब पीड़ित परिवार वहां जाता है तो प्री प्लान के तहत वहां 20-25 लड़के हथियारों से लैस, लाठी, डंडा, सरिया, रिवॉल्वर तक। कैमरे में आएगा, मेरे बोलने मत जाइए ना, मैं भी तो मौके पे नहीं था, कैमरे में दिखाएंगे ना वो तो कौन लोग थे, किसने मारा, किसको चोट लगी, कोहनी में जो चोट बताई जा रही है वो क्या लगी, कैमरे में आया कि नहीं आया, सारा कुछ आएगा रिपोर्ट में। प्री प्लान के तहत वहां पे हाथ पैरों को तोड़ा जाता है कि एफआईआर, उनके दिमाग में ये बात थी कि पुलिस में एफआईआर हमारी पहले दर्ज है, अब हमारा कोई क्या बिगाड़ेगा, अब तो कूट लो। हो सकता है कि कहीं न कहीं स्थानीय पुलिस से भी उनकी ये सेटिंग हो। यही वजह है कि पुलिस ने उनको अकेले भेजा कि इस झगड़े को अगर चाहती पुलिस उसी समय ही 112 पे जब कॉल गई पुलिस पहुंचती,
जो पीड़ित परिवार है उसको भी बुलाती और जो दूसरा परिवार है उसे बुलाती, मामले की जांच करती और जो भी दोषी था उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करती। लेकिन नहीं, उन्होंने छूट दे दी, छूट दी, परिवार को वहां भेज दिया, उसे कुटवा दिया, पिटवा दिया। अब उनकी भी एफआईआर दर्ज कर दी, पीड़ित परिवार की भी, कि जी हमने आपकी भी एफआईआर कर दी है। अब जांच होगी, हमारे लोगों पे अत्याचार होगा, अन्याय होगा, उन्हें मारा काटा जाएगा, उसके बाद जांच होगी, उसके बाद कार्रवाई होगी। कीजिए आप जांच, हमें मंजूर है, लेकिन अन्याय फिर भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो बात कर लोग कर रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि भीम आर्मी के संगठन के लोग आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। हम तो पहली बात हवन करते ही नहीं है साहब, आग में घी तो हम जब डालेंगे। आग आपने लगाई है और आप हमसे उम्मीद करते हो कि उसे हम बुझाएं, क्योंकि उस आग में आग लगाने वाले जल रहे हैं तो जलें, झुलसें, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या रूपरेखा रहेगी आपकी अब इस आंदोलन को लेकर के, जो इस घटना को लेकर आपने छेड़ा है? क्योंकि दूसरा पक्ष जो है स्थानीय एक पार्टी के नेता को लेकर के सीपी से मुलाकात की है और आप पर गंभीर आरोप लगाए। अब आपका अगला स्टैंड क्या होगा? हमारा अगला स्टैंड ये है, अभी एसआईटी की टीम जो है जांच कर रही है। हालांकि 2 दिन पहले ही मेरा ये था कि मैं खुद मिलने के लिए भी जाऊंगा, क्योंकि प्रदेश में और भी काम है। बाकी जिले की टीम बाकायदा मिल के भी आई है उनसे, तो क्योंकि जांच चल रही है और जांच बाधित ना हो, इसलिए मैं वहाँ नहीं गया हूँ। 2 दिन बाद मैं खुद जाऊँगा और सीपी साहब से भी मिलेंगे। अगर इसमें सही तरीके से जांच नहीं की गई तो इस मामले को और ज़्यादा बड़ा किया जाएगा। उनके शब्दों में, इस आग में और घी डाला जाएगा और फरीदाबाद की सड़कें नीली की जाएंगी। हम रुकेंगे नहीं, जब तक ये अत्याचार नहीं रुकेंगे तब तक रुकने वाले हम नहीं हैं। अच्छा, एक सवाल और है कि जिस तरीके से सारी चीज़ें सामने आई हैं कि पहले एफआईआर दर्ज उनकी हो जाती है और चोटों के निशान जो काफ़ी ज़्यादा गंभीर हैं, तस्वीरें इनकी वायरल होती हैं, जो एससी समुदाय के लोग हैं, उसके बावजूद किसी एक नेता का उनके लोगों के साथ आना, सीपी से मिलना, आपके प्रदर्शन के बाद तो कहीं न कहीं समझौता कराने का प्रयास किया जा रहा है। जी हाँ, इससे पहले समझौते के दबाव भी आ रहे हैं परिवार के ऊपर। परिवार ने पहले ही बताया था। पूर्व विधायकों के फ़ोन आ रहे हैं जो उनके समुदाय से हैं, और इन लोगों की जो ये दबंग जाति के लोग हैं, इनके गाँव लोकली तो हैं रहने वाले। आप वहाँ जाके इनके बारे में पता कीजिए ना, किस तरह का व्यवहार है इनका, कितना ये भाईचारा निभाते हैं वहाँ पर, किस तरह की फफ्तियाँ कसते हैं इनके बच्चे बहन बेटियों के ऊपर। अब देखिए ना, सारा बैकग्राउंड चेक कीजिए। और ये लोग जिनके हाथ पैर टूटे पड़े हैं, दलित समाज के लोग, इनके बारे में जानकारी हासिल की, इनके पर कितने मुकदमे हैं, कितने झगड़े इन्होंने मोहल्ले बस्ती में किए हैं, पता कीजिए ना, पता लगेगा। दूध का दूध, पानी का पानी होने वाला है। इन्हें पता है कि जो फरीदाबाद के, अब तक तो इनके थाने चौकियों में सेटिंग थी, एसीपी तक सेटिंग कर ली, लेकिन अब मामला सीपी के दरबार में है और माननीय सीपी महोदय बिल्कुल भी किसी राजनीतिक दबाव में काम नहीं करते हैं। उन्हें पता है कि अगर किसी ने अत्याचार किया है तो वो जेल में सलाखों के पीछे जाएगा, उसे कोई रोकने वाला नहीं है। अब इनके पेट में दर्द इसी बात का हो रहा है कि अब तक तो हमें लग रहा था कि उनके समाज के लोग आएंगे और किसी तरह से भी दलित समाज के लोगों को बहला फुसला के, पैसे का लालच दे करके और इनसे समझौता करवा लेंगे, क्योंकि बरसों से यही तो होता आया है। लेकिन अब ये होने वाला नहीं है, क्योंकि ये मामला भीम आर्मी के संज्ञान में आ चुका है और ये मामला सिर्फ फरीदाबाद की टीम के द्वारा मेरे को नहीं दिया गया है, ये भाई चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा आदेश हुआ है कि इस मामले को पूरी तरह से जांच करके इनका साथ दीजिए, कि उन्होंने मदद सोशल मीडिया पे भाई चंद्रशेखर आज़ाद से मांगी थी, तो जवाबदेही हमारी बनती है। जैसे पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी लोगों को ऊपर हो रहे अन्याय अत्याचार को रोकने के लिए उनकी जिम्मेवारी कंधों पर उनके है ना, तो भीम आर्मी, भाई चंद्रशेखर आज़ाद, विनय रतन जी ने और संगठन ने हमारे कंधों पर ये जिम्मेवारी दी है कि समाज में जहां भी अन्याय अत्याचार होगा उनको न्याय दिलाने का काम भी भीम आर्मी करेगी। चलिए, धन्यवाद हमसे ये जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बल्लभगढ़ तिरखा कॉलोनी में जो 8 जनवरी को एक जो है घटना सामने आई, जिसमें एक वीडियो सामने आया था। परिवार ने चंद्रशेखर आज़ाद जो भीम आर्मी के प्रमुख हैं उनसे मदद मांगी थी, तो वहाँ से वो मामला फिर जो स्थानीय टीम है उनके संज्ञान में आया और इस मामले में 16 जनवरी को एक प्रदर्शन किया गया सीपी कार्यालय पर। उसके बाद जो है कुछ स्थानीय जो पार्टियों के एससी नेता हैं वो दूसरे पक्ष से मिलकर के और सीपी साहब से मुलाकात करते हैं और कहीं ना कहीं अब जो 16 तारीख का जो आंदोलन किया था भीम आर्मी के लोगों ने, उन लोगों ने उस पर सफाई दी है जिस तरह से उन पर आरोप लगे थे। तो इस पूरी घटना से जुड़ा जो भी कुछ मामला रहेगा आपको हम लगातार अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद।